दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। अब आपको एक बात बताना चाहिए, शायद दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतंत्र है तो ये हमारा अपना अपने भारत का। हमारे देश में और हमारे लोकतंत्र में मानव और जानवर सबको संवैधानिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया है और जो अधिकार मानव को वही अधिकार जानवरों को भी दिया गया है, क्योंकि उनका भी सुरक्षा और संरक्षण जरूरी है। पर एक बात मान लीजिए, वर्तमान में जो राजनीति चल रही है, जो सत्ता पे बैठे लोग हैं, वो दानवी कृत्य की तरफ जा रहे हैं। हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ जहां नाहर विचरण करते हैं, और बांधवगढ़ में ऐसा है कि मध्य प्रदेश का हृदय कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। बांधवगढ़ में जहां मानव के रहने के लिए शहर और गांव बनाए भगवान ने, वहीं जानवरों के लिए जंगल को सुरक्षित कर दिया और वहां जंगल भी रह के पर्यावरण को सुरक्षित करने में अपनी पूरी योग्यता देते हैं। जंगल का राजा शेर मानवों को जाने नहीं देता ताकि जंगल की लकड़ियां, जंगल का पर्यावरण सुरक्षित रहे। वहीं आपको एक बात बता दें, बंद करें यार थोड़ी सी। वहीं वर्तमान सरकार ने विकास के नाम पर जंगलों का कटना शुरू कर दिया और जंगल कटते गए हमारे जानवर असुरक्षित हो गए। समाज से भी संगठनों ने आंदोलन किया पर सरकार के जिद्दी रवैये के सामने किसी की चली नहीं। पर आप बात कर रहे हैं बांधवगढ़ में। बांधवगढ़ का एक कोर एरिया है जो जंगल वन क्षेत्र में आता है। उस एरिया में किसी को घर बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। पर वर्तमान में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है और मोहन यादव की सरकार में दिलीप यादव एमडी है, जो पहले इंदौर में प्रदूषित पानी के टाइम पे कमिश्नर थे और उनके प्रदूषित पानी की वजह से कई लोगों की मौत हुई थी कमिश्नर रहते, और उन पर कार्रवाई ना होते हुए छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई और दिलीप यादव को पदोन्नत कर दिया गया। वहीं उन्हें पर्यटन विभाग का एमडी बना दिया गया। अब यहां आने के बाद भी अभी क्रूज हादसा हुआ, क्योंकि पद और योग्यता दोनों अलग अलग बातें हैं। पद हमें मिल सकता है पर योग्यता तो हमें खुद पैदा करनी पड़ती है। वही हालत बांधवगढ़ में होने वाला है, पर चूंकि दिलीप यादव हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, इन पर सवाल खड़े नहीं कर सकते हम, क्योंकि जब ये पर्यटन के एमडी हैं तो इन्हें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि कोर एरिया में 500 एकड़ में होटल और आवास क्यों बनाए जाए, जबकि बांधवगढ़ में पहले से ही आवास और होटलों की बहुत मात्रा थी। और एक बात और आपको बता दें कि जिस 500 एकड़ में होटल और रिसॉर्ट बनाए जा रहे हैं, उनमें ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के नेता और उन्हीं के समर्थित उद्योगपतियों की है। या यूं कहे कि हमारे वन क्षेत्रों पर भी राजनीतिक रसूख के दम पर अतिक्रमण ही कहेंगे, और हम आह्वान करेंगे लोगों से कि इसका विरोध किया जाए। ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश की शान बांधवगढ़, जहां सबसे ज्यादा नाहर, बाघ और चीते विचरण करते हैं, और वहां चप्पे चप्पे पर लिखा है कि 20 किलोमीटर के पहले से लिखा है कि कृपया हार ना बजाएं। जहां हारन ना बजाने की मनाही है, वहीं 500 एकड़ में होटल और रिसॉर्ट बनाना ये सत्ता के सिंहासन पर बैठे लोगों की अयोग्यता का परिचायक है। और यहां तक कि लोकतंत्र में भी हमारे जानवरों के अधिकारों का हनन है, और जब अधिकारों का हनन होता है तब यही जानवर गांव और शहर की तरफ आते हैं और दुर्घटनाएं होती हैं। तो हम तो ये कहेंगे कि सरकार को, ऐसी सरकार को वर्तमान समय में, चाहे जहां देखिए वन कटा रहे हैं,
और ज़्यादातर जंगल कट रहे हैं। और बांधवगढ़ जैसा एरिया जो मेरे को तो लगता है मध्य प्रदेश में ही सबसे बड़ा कोई चर्चित अगर नाहरों का स्थान है तो बांधवगढ़ है। और यहाँ 500 एकड़ पे होटल रिसॉर्ट बनने के बाद सबसे ज़्यादा हाथी, शेर, चीते, बड़े बड़े जानवरों पर बहुत दबाव है। और ये विकास का मॉडल नहीं है, ये विनाश का मॉडल है। और ये लोकतंत्र का भी हनन है, क्योंकि लोकतंत्र में जानवरों, अब उनके लिए आपने कोर बना दिया, एरिया बना दिया, उसके बाद वैसे ही वहाँ होटलों की भरमार है। उसके बाद आपने 500 एकड़ ज़मीन खाली करवा के उस पर होटल रिसॉर्ट अपने ज़्यादातर नेताओं के हैं। सर्च किया जाए तो ज़्यादातर उन्हीं उद्योगपतियों के जो सत्ता से समर्थित लोग हैं। हमें इसका विरोध करना चाहिए। मैं तो पूरी ताकत के साथ विरोध करता हूँ। मैं तो कहूँगा राकेश लोधी जी से, मंत्री जी से, कि इस पर ध्यान दें। ये आज कल हम एक दूसरे को सत्ता के सिंहासन पर फायदा तो ले रहे हैं, पर अपने देश और अपनी मातृभूमि की धरोहरों पर जो हम अत्याचार कर रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियों को कभी माफ नहीं करेगी। एक पुरानी कहावत है, फूल ही पुत्र पिता के कर्मन और खेती हुई है अपने कर्म। आप जो कर्म कर रहे हैं, जो राजनीति का सिंहासन पे बैठकर उल जलूल अनैतिक कार्यों में लिप्त हैं, तो निश्चित तौर पर सजा सुनिश्चित होगी। और मैं आम जनता से कहूँगा, अपने हक और अपने देश और अपने राष्ट्र और अपने मातृभूमि के लिए सारी हदें पार कर हमें आंदोलन के रास्ते अपनाने चाहिए। दोस्तों नमस्कार।